हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप? बिल्कुल आप फिट एंड फाइन होंगे। दोस्तों, कहानी हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आती है। कहानी से हम बहुत कुछ सीखते हैं। कहानी हमें जीवन जीने की तरीके बताते हैं। आइए चलते, मैं आज एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ और हो सकता है कि आज आपको कोई एक सबक मिले, कोई सीख मिले, कोई तरीका मिले, ताकि ये ज़िंदगी जो इतनी खूबसूरत है और खूबसूरत हो जाए। दोस्तों, एक गांव था। गांव में बहुत सारे लोग रहते थे और गांव के पास ही एक बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर बन रहा था। गांव के लोग रोज़ जाते थे और देख के आते थे कि मंदिर कैसा बन रहा है, उस मंदिर में क्या क्या चीज़ें जो लग रही है। एक दिन एक किसान उसी गांव का था। उसने सोचा कि सारे लोग तो जा रहे हैं उस मंदिर को देखने के लिए, कैसा बन रहा है, कितना खूबसूरत बन रहा है, कौन कौन से पत्थर लग रहे हैं, क्यों ना मैं भी एक दिन जाऊं। ऐसा सोच के वो अपना पूरा काम पूरा करके वो उस मंदिर को देखने के लिए, जो गांव के पास में था, वो वहां पहुंचता है। देखता है बहुत सारे कारीगर पत्थर में कुछ बना रहे हैं, पत्थर को तराश रहे हैं। वो एक के पास गया और कहा, अरे रे भाई साहब, राम राम, मैंने सुना है कि यहाँ पे एक मंदिर बन रहा है। जब उनसे कहा, जो पत्थर में कुछ कर रहे थे, कारीगर तराश रहे थे, उन्होंने राम राम का कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो अपने काम में ही बहुत मेहनत से वो अपना काम कर रहे थे। दोपहर 2 बज चुके थे। उसने सोचा शायद काम बहुत ही मेहनत वाला है। फिर से उसने कोशिश करी, जानने की कोशिश करी। उसने पूछा, अरे भाई साहब, ये कौन सा मंदिर बन रहा है और ये जो इतना बड़ा पत्थर है आपके सामने, आप इस पत्थर से क्या बनाने वाले हैं? दोबारा से पूछा उसने, जानने की इच्छा थी। उसने जब पूछा तो पता है दोस्तों क्या हुआ? जो कारीगर था, जो पत्थर में कुछ बना रहा था, वो काम को रोक के उसकी तरफ ऐसे देखने लगा, बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगा, चेहरे में गुस्सा था। उसने कहा, आपको दिखाई नहीं देता? गुस्से में कहा, आपको दिखाई नहीं देता कि मैं इतना भारी वाला पत्थर, इतना बड़ा पत्थर को मैं काट रहा हूँ और इस पत्थर से एक मूर्ति बनाना है। एक तो ऊपर से इतनी गर्मी और दूसरा ये इतना बड़ा और इतना भारी पत्थर। सुबह से लगा हूँ लेकिन थोड़ा ही कर पाया हूँ, पता नहीं ये कब बनेगा। ऐसे बहुत गुस्से से, भारी मन से, थका थका उसने कुछ बड़बड़ करके वो फिर काम में लग गया। ये देख के, ये सुन के उस किसान को बहुत दुख हुआ और सोचा, ओहो, ये तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हे प्रभु, थोड़ा सा इनकी बात भी सुन लो। इतना मेहनत, थका हुआ बेचारा। चलो कोई बात नहीं। वो आगे बढ़ गया। उसने देखा थोड़ी दूर पे दूसरा एक कारीगर पत्थर से कुछ कर रहा था। वो उसके पास गया और कहा, राम राम, राम राम भैया, राम राम। ये सुन के वो जो कारीगर था, जो पत्थर पे कर रहा था कुछ काम, दूसरा वाला था, वो मुस्कुरा के कहा, अरे रे, राम राम, राम राम जी, राम राम, बताइए कैसे हैं आप? ये सुन के इसको बड़ा ताज्जुब हुआ और बड़ा अच्छा भी लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि मैं यहीं पास के गांव का ही रहने वाला हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ पे एक बड़ा सा मंदिर, हनुमान जी का बड़ा मंदिर बनने वाला है। तो मेरे मन में इच्छा हुई जानने की कि आखिरकार ये बन क्या रहा है, कौन सी मूर्ति बन रही है, क्या मंदिर में लगाया जाएगा, ये सब मुझे देखना था, इसलिए मैं चला आया। तो आप मुझे बता दीजिए कि आप ये क्या कर रहे हो, ये कौन सी मूर्ति बना रहे हो इतने बड़े पत्थर को आप, इतनी सड़ी गर्मी में? तो वो हंसने लगे और कहने लगे, अरे भैया, ये जो मंदिर है ये मंदिर बहुत ही बड़ा, बहुत ही सुंदर सा मंदिर बनने वाला है। हनुमान जी का मंदिर बनेगा और मैं तो इस पत्थर से एक सुंदर सा हनुमान जी का मूर्ति बना रहा हूँ। वो जो मेरे पहले वाला, जो मेरे सामने जो और एक है ना, वो भी एक हनुमान जी का मूर्ति बना रहे हैं। हम दोनों ही हनुमान जी का मूर्ति बना रहे हैं। देखो कितना सुंदर ये बनके, जब ये बनके तैयार होगा तो कितना सुंदर लगेगा। इसमें ये आँख हैं, ये उनका मुकुट है, ये इनकी गदा है और देखो देखो, मैं तो इनका पूँछ भी बना रहा हूँ। बड़ा सुंदर बनेगा। सब लोगों को बहुत सारी वरदान मिलेगा इस मंदिर में जब ये मूर्ति बनके तैयार हो जाएगा। आप भी आना पूजा करने के लिए, भगवान सब की मनोकामनाएं पूरा करता है।
इतना कह के मुस्कुरा के वो अपने काम में लग गया। ये देख के उस किसान के मन में एक सवाल आया, अरे भाई ये दोनों ही एक जैसा काम कर रहे हैं, दोनों ही मूर्ति बना रहे हैं, दोनों ही उस सुंदर मंदिर के लिए मूर्ति बना रहे हैं। एक देखो परेशान है, गुस्से में है, और दूसरा देखो कितना खुशी से, कितना प्यार से अपने काम को कर रहा है। तो दोस्तों ये हमारा हाल है। हम काम को अपने ऊपर आने देते हैं और फिर काम को बोझ समझने लगते हैं। हमारा एटीट्यूड इसमें सामने आ जाता है और वही हमारा लाइफ बन जाता है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कोई भी काम करते हैं तो दोस्तों आपको रिटर्न में, कोई दे ना दे, आपको रिटर्न में ज़रूर सफलता, ज़रूर खुशियाँ मिलेगी। तो हमेशा आपका एटीट्यूड ही आपका जो है लाइफ का बेस है, वही सक्सेस ले आता है, वही खुशियाँ ले आता है। तो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए, काम को काम नहीं समझिए, काम को इस जीवन जीने का हिस्सा मानिए। तो दोस्तों आपको थकावट नहीं होगी, आपको कभी भी परेशानियों का कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा और हंसते गाते एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप ये लाइफ को पार करेंगे। तो अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखिए। बी फिट एंड बी फाइन।